Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss the electronic mail. Okay, so electronic mail or email was the first internet application or service and still it most popular one. Of course, everyone know about the email. हमारा डेली का वर्क होता है या हमें अगर मेल ट्रांसफ़र करना है तो हमें या किसी को कुछ डेटा सेंड करना है तो हम ईमेल के थ्रू भी डेटा को सेंड कर सकते हैं. ओके, सो ईमेल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन. हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ सेकंड में हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो सेंड कर सकता है. ओके, सो email is a way of sending a message between the people or computer through the networks or computer connection. of course नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्टेड करके हुए हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को क्या एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन द टू यूजर्स, बिटवीन द टू कंप्यूटर्स. ओके, तो इसका सिनेरियो क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे होगा पर्टिकुलरली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है. एक यूज़र एजेंट होता है, यहाँ पे ये यूज़र एजेंट है. ठीक है, देन ये मेल सर्वर है, उसके पास ये आपका स्पूल होता है. ठीक है, दैट इज़ द बफर दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ मेल्स. क्यू में उसमें सारे जो मेल होते हैं या जो भी मैसेजेस होते हैं, मैसेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे सारे स्टोर होते हैं. ओके, सो आप देख सकते हो ये डिफरेंट यूज़र है, देन ऑल द यूज़र दे आर कनेक्टेड. ओके, सो ये जो है थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो होता है, ये जो यूज़र्स होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं. ओके, सो यूज़र एजेंट यानी क्या होता है, वी कैन से दैट यूज़र एजेंट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इजीली. ओके, सो टू सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़र एजेंट का यूज़ किया जाता है. ओके, सो यूज़र एजेंट जो होता है वो जो भी मैसेज होता है, जो भी मैसेज टाइप किया जाता है. ओके, सो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो रीड रिप्लाई कंपोज करना चाहता है तो यूज़र एजेंट की हेल्प से वो कर सकता है. ठीक है, अगर हमें कि कोई मैसेज को रीड करना है, कंपोज करना है, रिप्लाई करना है तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ये यूज़र एजेंट के थ्रू उसकी हेल्प से ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है. तो यूज़र एजेंट में क्या होता है कि जो भी यूज़र होता है वो जो भी मैसेज रहेगा वो मैसेज किसके पास जाता है, मेल सर्वर के पास जाता है. मेल सर्वर के पास एक स्पूल होता है, एक बफर होता है, उसमें वो सारे मैसेज क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं. ओके, नथिंग, स्पूल इज नथिंग बट अ बफर जिसमें सारे मैसेजेस को आप देख सकते हो, ये जो है. ठीक है, तो इसमें सारे मैसेजेस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. ओके, सो मैसेजेस को स्टोर करने के बाद वाया द हम SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू क्या किया जाता है, ये जो मैसेजेस जो होते हैं वाया थ्रू इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट अनदर कंप्यूटर को, अनदर सिस्टम को प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है यूज़र एजेंट के जो भी मैसेज एडिट करता है या राइटिंग करता है, ठीक है, वो मैसेज को मेल सर्वर के पास प्रोवाइड किया जाता है. मेल सर्वर अपने क्यू में उसको स्टोर करता है, बफर में स्टोर करता है और वाया इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू यानी यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हुए हम वो जो मैसेजेस होते हैं वो अनदर सिस्टम को, जिस भी सिस्टम को हमें सेंड करना है, जिसका हमारे पास ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. सो देर आर द नंबर ऑफ यूज़र एजेंट्स. ओके, जिसके थ्रू हम एट अ टाइम पे नंबर ऑफ यूज़र्स को सेम मैसेज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सारा ऑपरेशन हो रहा है वो थ्रू इंटरनेट के थ्रू हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द कॉल एज द इंटरनेट एप्लीकेशन. ईमेल इज द फर्स्ट इंटरनेट एप्लीकेशन. ओके, due to which we can exchange the messages between the computers throughout the network. Okay, then email on the internet email on the internet is the analogous to the regular postal system but faster, easy to distribute. Okay, सो वही बताए, इंटरनेट पहले जो था वो हम एनालॉगस यानी पोस्टल सिस्टम के थ्रू, पोस्ट के थ्रू हमें लेटर को सेंड करना पड़ता था. सो इट रिक्वायर द मोर टाइम. ओके, बट ईमेल जो ऐसा है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज को इजीली सेंड कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा हमारा. ठीक है, और ईजी भी होता है, ये प्रोसेस करना ईजी भी होता है. सो टू डिस्ट्रीब्यूट एंड इनएक्सपेंसिव इन डिलीवरी ऑफ मेल. और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है. जैसे आप अगर मेल के थ्रू, पोस्टल एड्रेस के थ्रू करते हो, पोस्ट के थ्रू करते हो, आपको कुछ पे करना पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे आपको उतना कुछ भी नहीं करना पड़ता है. आप इजीली विद इन अ सेकेंड में फास्टर विथ नो एक्सपेंसिव आप डेटा को डिलीवर कर सकते हो, मैसेज को डिलीवर कर सकते हो. इमेज इज़ अ वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेज अकॉर्ड द इंटरनेट. तो वही बताया कि जो भी मैसेजेस का एक्सचेंज जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म होता है. देन ईमेल, सॉरी,
email is defined as the transmission of message over a communication network. ऑफ कोर्स ईमेल क्या है, हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिशन करें, किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं. ईमेल इज अ सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट. मैसेज जो सेंड हो रहा है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिक्वायर होगी. अगर आपको मेल ट्रांसफर करना है तो आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, उसमें पर्टिकुलर इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर पाओगे, मतलब पर्टिकुलर ब्राउज़र पे ओपन करके आप या अपना मेल अपने क्या बोल सकते, स्क्रीन पे भी आप उसको होल्ड करके आप सिंपली क्लिक करते हो तो आपका मेल ओपन हो जाता है. ओके, तो आपको ये जो सारे एक्टिविटी परफॉर्म करना है, मेल ट्रांसफर करना है, जो कुछ भी करना है ओवर द इंटरनेट, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना ज़रूरी है. At with the ordinary postal email, email is the asynchronous communication medium in which people send and read message when it is convenient for them, okay, without having to कोऑर्डिनेट विद द अदर पीपल शेड्यूल. ठीक है, हमें अदर पीपल के शेड्यूल को चेंज करने की या उसको कुछ इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हम सिंपली मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब रीड करने वाला ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने सेंड किया तभी वो रीड करे, उसको जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसको रीड कर सकता है. लेकिन यहाँ पे जो होता है मैसेज, हम मतलब कुछ टाइम पीरियड में, सम मिनिमम टाइम में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन यहाँ पे कर सकते हैं. सो इट इज़ द कॉल एज द ईमेल इज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीडियम इन विच पीपल सेंड एंड रीड मैसेज विच इज़ कन्वीनियंट फॉर दिस. जब उसको कन्वीनियंट होगा तब वो मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा या रीड कर सकता है. ओके, सो मॉडर्न ईमेल हैज़ मेनी पावरफुल फीचर्स इंक्लूडिंग मैसेज विद अटैचमेंट. अभी जो है अटैचमेंट भी कर सकते हैं, हमारे पास जो भी गैलरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इमेजेस है, पीडीएफ फाइल है या वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको हम क्या कर अटैच कर सकते हैं. हाइपर लिंक को भी सेंड कर सकते हैं, एचटीएमएल फॉर्मेटेड टेक्स्ट एंड एम्बेडेड फोटोज़. ये सारे हम ऑपरेशन, सारे फंक्शंस को हम अभी ईमेल में ईमेल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ईमेल प्रोवाइड्स मच मोर एडवांस फीचर्स, ओके, ड्यू टू विच परफॉर्म द लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, अभी ईमेल में बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स आ गए जिसके थ्रू हम ये इमेजेस को सेंड करना, हाइपर लिंक्स करना, अटैचमेंट करना, डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर ईजिली कर पाते हैं. पहले जो था, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, सिंपली हम टेक्स्ट मैसेज को ही ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी हम अटैचमेंट भी कर सकते हैं और बहुत सारे न्यू ऑपरेशन, न्यू फीचर्स को भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. ईमेल हैज़ अ 3 मेजर कंपोनेंट्स, नेमली यूज़र एजेंट. जैसे मैंने बताया, यूज़र एजेंट का पर्पज़ क्या होता है, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द यूज़र टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मेल ईजिली. ओके, मेल सर्वर में क्या होता है, जिसके पास सारे मैसेजेस होते हैं, एक क्यू में, एक बफर में या स्पूल में हम उसको स्टोर किया जाता है. और एक होता है एसएमटी प्रोटोकॉल. ये जो मेल ट्रांसमिशन का जो काम होता है ओवर द इंटरनेट, किसके थ्रू हो रहा है, ये हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है एसएमटीपी, जो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किया जाता है. ओके, वो मेल ट्रांसफ़र करने के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईमेल. ईमेल के फंक्शंस क्या होते हैं. सो ईमेल सिस्टम सपोर्ट फॉलोइंग 5 बेसिक फंक्शंस. पहला जो होता है कंपोजिशन. ठीक है, सो इन कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैसेज एंड आंसर. ओके, कंपोजिशन यानी क्या होता है कि जो मैसेज को क्रिएट करता है एज वेल एज आंसर करता है, मतलब राइटिंग वर्क. ओके, एनी टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज फॉर द बॉडी ऑफ मैसेज. ओके, सो हम यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके यहाँ पे हम मैसेज में टेक्स्ट कर सकते हैं. ओके, मैसेज एंड बॉडी यानी इट कंटेन द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो is used for the body of the message. When answering a message, the email system can extract the originator address from the incoming mail. तो वो भी जो भी आपने body of message लिखा है, the email system can extract the originator address from द इनकमिंग मेल. सो विद आंसरिंग द मैसेज, अगर आंसर करना है तो हमें पर्टिकुलर उसको मेल आईडी डालना पड़ेगा जिस भी पर्सन को सेंड करना है. देन उस पर्सन क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा ओरिजिनेटर एड्रेस को, किसको सेंड करना है, एंड टू द पर्टिकुलर उस एड्रेस को, उस मेल आईडी को पर्टिकुलर मैसेज जो होता है वो सेंड किया जाता है. तो कंपोजिशन में क्या होता है, इज क्रिएटिंग अ मैसेज एंड आंसरिंग. मैसेज को क्रिएट करना बाय यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर एंड आंसरिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज. ओके, थ्रू द ईमेल सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ईमेल एड्रेस. ओके, जो भी ईमेल एड्रेस गिवन रहेगा उस एड्रेस के थ्रू यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको रीड जो भी ईमेल एड्रेस हम वहाँ पे डालेंगे कि इस पर्सन को मुझे सेंड करना है, तो जैसे उस पर्सन को मैसेज सेंड हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, रीड करेगा और उसको आंसरिंग करेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं.
देन ट्रांसफर में क्या होता है, सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सेंडर टू रिसीवर. ओके, मूव द मैसेज फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू द रिसीवर. ठीक है, ट्रांसफर में क्या होता है, रेफर्स टू द मूव द मैसेज फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू द रिसीवर. ठीक है, जिसने मैसेज भेजा है वो मैसेज किसको भेज रहा है, जो भी रिसीवर जिसका मेल आईडी गिवन था उस मेल आईडी के पर्सन को मैसेज क्या करते हैं हम यहाँ पे सिंपल ट्रांसफर करते हैं. रिपोर्टिंग फंक्शन में क्या होता है, सो reporting has to do telling with the originator what happened to the message, whether email is delivered or not. ठीक है, रिपोर्टिंग रिपोर्ट करते हैं कि आपका जो मेल है वो डिलीट हुआ है या नहीं हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन को वो मेंटेन करता है इन द रिपोर्टिंग फंक्शन में. देन नेक्स्ट होता है आपका डिस्प्लेइंग इनकमिंग मैसेज इज नीडेड सो द यूजर कैन रीड द ईमेल. डिस्प्ले होने के कारण ही तो यूजर उसको रीड कर पाएगा. सो फंक्शन ये जो होता है ईमेल का ये भी होता है कि वो मैसेज को डिस्प्ले कर दे ताकि जो भी यूजर है उसको रीड कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द डिकम्पोजिशन. जैसे कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मैसेज को, आंसरिंग करते हैं मैसेज, उसी तरह से डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सो डिकम्पोजिशन इज द फाइनल स्टेप एंड कंसर्न विद द रिसिपेंट डज विद द मैसेज आफ्टर रिसीविंग इट मे बी रीड एंड से और डिलीट और फॉरवर्ड द मैसेज. डिकम्पोजिशन करने के बाद उसको रीड करने के बाद वो क्या कर सकता है, आफ्टर रिसीविंग वो मैसेज को क्या कर सकता है, रीड करेगा. ठीक है, रीड कर सकता है, सेव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर विश, वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. तो डिकम्पोजिशन में हम जैसे मैसेज उसके पास चला जाएगा तो वो नंबर ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है, रीड करेगा, सेव करेगा, डिलीट कर सकता है या फॉरवर्ड भी कर सकता है. तो इस तरह के फंक्शन जो होता है हमें मेल प्रोवाइड करती है. दिस आर द बेसिक 5 फंक्शन. ओके, दिस आर द बेसिक 5 फंक्शंस दैट आर essential for the exchanging the mail between the two system. Okay, now दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ईमेल. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 यूज़र का यूज़ किया है, एक अनुज एजेंट है, अनुज यूज़र है और दूसरा है अनिल यूज़र. ठीक है, तो ये जो दोनों यूज़र है जो क्या करने वाले हैं, या मतलब ये दो पर्सन है. ठीक है, क्लाइंट है, इसके साइड पे हम यहाँ पे एजेंट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ अ यूज़र एजेंट जिसको हमने नाम दिया है, वो अनुज का है, अनुज क्लाइंट है तो उसका अनुज एजेंट, और ये आपका अनिल क्लाइंट है तो इसका हम अनिल एजेंट, इस तरह से नामिंग दिया है. यूज़र एजेंट क्या करेगा कि प्रोवाइड सर्विसेज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल इजीली. ठीक है, मैसेज को, ईमेल को सेंड करने के लिए यूजर एजेंट जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें हम कुछ कमांड्स यूज करते हैं. ओके, सो पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एजेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि हमने यहाँ पे एजेंट यूज़ किया है, मेल सर्वर का यूज़ किया है, उसी तरह से हमने यहाँ पे ये जो है ये आपका एजेंट है और ये मेल सर्वर है. ओके, और ये हमारा SMTP प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ये ओवर द इंटरनेट हम इसका यूज़ करते हैं. इसके थ्रू हमारा जो मेल होगा वो एक क्लाइंट सिस्टम टू सर्वर सिस्टम पे ट्रांसफ़र होने वाला है. ओके, तो अब देखते हैं कैसे होता है. सो व्हेन अनुज इज फिनिश द कंपोजिशन हर मैसेज, जैसे उसका राइटिंग काम कंप्लीट हो जाता है, वो अपना पूरा बॉडी लिखता है, इन्फॉर्मेशन लिखता है, हेडर डालता है, एनवलप करता है, क्रिएट. सो हर यूजर एजेंट क्या करेगा, हर यूजर एजेंट सेंड द मैसेज टू द हर ईमेल सर्वर. ओके, वो क्या करेगा, यूजर एजेंट जो रहेगा, जैसे राइटिंग वो कंप्लीट हो जाता है बाय यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर, उसका जो यूजर एजेंट है अनुज का, वो क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, मेल सर्वर के पास. ओके, सो वेयर द मैसेज इज प्लेस इन द मेल सर्वर आउटगोइंग मैसेजिंग क्यू. तो क्या रहेगा, जैसे मैसेज इस मेल सर्वर के पास आ जाते हैं, उसका जो क्यू है, वो जो स्पूल है वहाँ पे वो रेडी रहेगा आउटगोइंग करने के लिए. जैसे उसका पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाता है तो इमीडिएटली क्या करता है, जो रिसेंट उसके पास मेल आया है यूजर एजेंट से, वो उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है. ओके, सो व्हेन अनिल want to read the message, his user agent retrieve the message from his mailbox. अब ये जो अनिल एजेंट है, अनिल यूजर जो है, अगर वो उसको रीड करना चाहता है तो क्या करेगा, इफ अनिल वांट टू रीड द मैसेज हिज यूजर एजेंट, तो क्या करेगा, उसका जो यूजर एजेंट है वो क्या करेगा, मैसेज को उसके मेल सर्वर से रिट्राइव करेगा. रिट्राइव करने के बाद वो जो भी मैसेज रहेगा वो अनिल क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, या उसको वो अनिल क्लाइंट उसको रीड करेगा. ओके, सो वही बोला, व्हेन द अनिल वांट टू रीड द मैसेज हिज यूजर एजेंट रिट्राइव द मैसेज, जो यूजर एजेंट है उसको रिट्राइव करेगा, कहाँ से रिट्राइव करेगा, इस मेल सर्वर से. ओके, रिट्राइव द मैसेज फ्रॉम हिज मेल बॉक्स. ओके, इन हिज मेल्स, जो मेल बॉक्स में मेल बॉक्स जो है वो मेल सर्वर में होता है. ये जो आपका मेल सर्वर में ये क्या होते हैं, सारे मेल बॉक्सेस होते हैं, ये जो आप देख सकते हो ये. ठीक है, ये सारे क्या है, मेल बॉक्स होते हैं. ओके, सो मेल सर्वर फ्रॉम द कोर ऑफ द ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर इच. ठीक है, देन इच, ओके, हाँ, इच रिसिपेंट सच एज
Anuj Anil has mailbox located in one of the mail server. Anil mailbox manages the and maintain the message that have been sent to him. ये जो मेल बॉक्स जो होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि जो भी मैसेजेस आते हैं उसका मेल बॉक्स में उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ऑल द मैसेजेस जो मेल बॉक्स में आते हैं उसको मैनेज किया जाता है, दैट हैव बीन सेंड टू हिम। ठीक है, जो उसको सेंड हुए हैं, जो जितने भी उसको मैसेज आए हैं डिफरेंट यूजर से, उसको सबको यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है इन द मेल बॉक्स, जो कहाँ पे होता है, आपके मेल सर्वर में होता है। ठीक है, रिसीवर के मेल सर्वर में होता है, एज वेल एज क्लाइंट के भी मेल सर्वर में होता है, ताकि रिसीवर जब उसको मैसेज भेजेगा क्लाइंट को, तो सेंडर को, तो वो उसका भी जो मेल बॉक्स है उसमें वो सारे मैसेजेस को क्या कहते हैं, प्रॉपरली मैनेज किया, प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। ओके, सो अ टिपिकल मैसेज ओके a typical message start its journey if the sender user travel to the sender mail server and travel to recipient mail server where deposit in the recipient mailbox. ओके, वही जैसे बताया मैंने आपको कि जो भी मैसेज एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इन द मेल सर्वर पे, जहाँ पे मेल बॉक्स होते हैं। और मेल बॉक्स जो होते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, उसको प्रॉपरली यहाँ पे क्या किया जाए, डिपॉजिट किया जाता है इन द जो भी रिसीवर है उसके मेल बॉक्स में। When Anil want to access the message in his mailbox, the mail server contain his mailbox authentication. तो अगर सपोज अनिल उस मैसेज को रीड करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना मेल जो है, आपका अपना जो जीमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट, उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो ओपन करेगा तभी उस मैसेज को रीड करेगा, मतलब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नाउ वही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, अनुज मेल सर्वर मस्ट ऑल्सो डील विद द फेल्यूअर्स इन द अनिल मेल सर्वर। ठीक है, सो इफ अनुज सर्वर कैन नॉट डिलीवर द मेल टू द अनिल सर्वर, अनुज सर्वर होल्ड अ मैसेज इन अ मैसेज क्यू एंड अटेम्प्ट टू ट्रांसफर द मैसेज लाइट। जैसे कभी कभी होता है कि हम मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन मैसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, या कभी कभी हमारे मेल आईडी में कुछ मिस्टेक हो जाती है, हम @ नहीं लिखते, .com नहीं लिखते, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेल होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जैसे ही अनुज भी कोई मैसेज सेंड करना चाहता है अनिल को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनुज का जो सर्वर रहेगा वो क्या करेगा, वो जो भी मैसेज है उसको वहाँ पे होल्ड करेगा, कहाँ पे, मैसेज क्यू में। मैसेज क्यू कहाँ पे होता है, मेल सर्वर में, तो वो अपने मेल सर्वर में उस मैसेज को होल्ड करेगा। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांसफर द मैसेज लेटर, और कुछ टाइम के बाद वो फिर से ट्रांसफ़र करने की ट्राई करेगा। जो भी आपका मेल सर्वर होता है वो क्या करेगा, उसको डिलीवर करेगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो री अटेम्प्ट्स आर ऑफन डन एवरी 30 मिनट्स और सो। तो ये री अटेम्प्ट जो होता है कि कब हमें री अटेम्प्ट करना है, तो एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, हर एक 30 मिनट्स के बाद वो ट्राई करता है कि मैसेज फिर से सेंड हो। ठीक है, सो इफ देर इज नो सक्सेस आफ्टर if there is no success after several days, the server remove the message and notify the sender with the email message. Okay, तो ये कुछ दिन तक ऐसा प्रोसेस चलता है कि हर एक 30 मिनट्स के बाद वो क्या करेगा, सेंड करने का ट्राई करेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर वो मैसेज सेंड नहीं होता है तो वो जो सर्वर होता है सेंडर साइड का, वो उस मैसेज को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, एंड रिमूव द मैसेज एंड नोटिफाई द सेंडर विथ ईमेल मैसेज, और उसको नोटिफाई करता है। डिलीवरी मैसेज आता है, डिलीवरी फेल्यूअर, इस तरह का मैसेज आता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उस मैसेज के थ्रू पता हो जाता है कि इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी हमारा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, या हमने ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं लिखा है, या हमारे पास ईमेल आईडी जो रॉन्ग है। इसके कारण जो भी रीज़न हो सकता है, उसके कारण जो होता है आपका जो मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये कुछ दिन तक ऐसे प्रोसेस चलता है, वो रिट्रांसमिट करने की ट्राई करता है, लेकिन रिट्रांसमिट करने के बाद भी अगर वो सेंड नहीं होता है तो यहाँ पे डिलीवरी फेल्यूर, इस तरह का जो एक रिपोर्ट होता है वो पर्टिकुलर क्लाइंट को सेंड किया जाता है। देन SMTP is a peripheral application layer protocol for the Internet Electronic Mail. It uses the reliable data transfer service of the TCP to transfer mail from sender mail server to the recipient mail server. ओके, अब ये जो मैंने बताया तो कि ये जो हम इंटरनेट के थ्रू जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है मेल सर्वर टू मेल सर्वर, ये किसके थ्रू होता है, तो हम SMTP प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होता है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और इसका काम क्या होता है, मेल को ट्रांसफर करना बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। ओके, SMTP has namely the client side which execute on the sender mail server and sender side which execute the recipient mail server. Both
द क्लाइंट एंड सर्वर साइड ऑफ द एसएमटीपी रन ऑन मेल सर्वर। ये जो एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल होता है, जो कहाँ पे रन हो रहा है, ये कहाँ पे वर्क करता है, जो मेल सर्वर होते हैं, क्लाइंट का मेल सर्वर जो होता है, या क्लाइंट का हो, या सर्वर का जो है अपना सेंडर का मेल सर्वर हो या रिसीवर का मेल सर्वर हो, इन मेल सर्वर में ये जो एसएमटी प्रोटोकॉल वर्क करता है। ठीक है, और उस मेल सर्वर के थ्रू अगर आप इंटरनेट से आपका पीसी कनेक्ट करते हो या दो पीसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होता है कि ये जो एसएमटी प्रोटोकॉल होता है मेल सर्वर के जो में यूज़ किया जाता है, और इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो होता है आपका मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, वही बताया कि एसएमटीपी जो वर्क कहाँ पे करता है, ये ऑन द सर्वर, आइदर क्लाइंट मेल सर्वर हो या सर्वर रिसीवर का मेल सर्वर हो, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके, सो ओके, when a mail server send mail to another mail server, it act as SMTP client। ठीक है, जैसे एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मैसेज सेंड करता है, मतलब एक मेल सर्वर जो होता है वो सेंडर के साइड का होता है और दूसरा जो मेल सर्वर होता है वो रिसीवर के साइड का होता है। सो व्हेन द मेल सर्वर सेंड मैसेज टू अनदर मेल सर्वर, इट एक्ट एज SMTP क्लाइंट। तो when a mail server receive the mail from the another mail server, it act as a SMTP सर्वर। ओके, तो जो कोई भी मेल सर्वर मैसेज सेंड करता है, ठीक है, मतलब अगर हम सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो सेंडर कैसे करता है मैसेज, यूज़र एजेंट मैसेज सेंड करता है मेल सर्वर को। मेल सर्वर में कौन होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है। तो वहाँ पे अगर कोई पर्सन मैसेज सेंड करता है, ठीक है, तो मैसेज जो सेंड होता है वो किसके थ्रू होता है, मेल सर्वर के थ्रू। तो वहाँ पे जो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं वो एज अ क्लाइंट करके यूज़ करते हैं। ओके, और जो भी बी पर्सन है मैसेज को रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, मेल सर्वर के थ्रू। तो मेल सर्वर पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो रहेगा एज अ सर्वर करके काम करता है। ठीक है, तो जब ये जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं किसके थ्रू हो रहे हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग द एसएमटी प्रोटोकॉल। और एसएमटी प्रोटोकॉल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास जो मेल सर्वर होता है, इधर क्लाइंट साइड हो या रिसीवर साइड हो, दोनों साइड के जो मेल सर्वर होते हैं, सेंडर या रिसीवर का जो मेल सर्वर होता है, यहाँ पे ये एसएमटी प्रोटोकॉल वर्क करता है, जो मेन काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करने का। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। ये आपका नॉर्मल मैसेज फॉर्मेट है। वी कैन से दैट इन द पोस्टल फॉर्मेट कैसे होता था कि हम एनवलप होता था पहले, अगर आप पोस्ट की बात करते हो, इन पोस्ट में कैसा होता था कि आप एनवलप होता था, एनवलप के अंदर आप क्या लिखते थे, टू एंड फ्रॉम एड्रेस लिखते थे पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी लेटर था वो लेटर एक्चुअल रहता था, आप लेटर उस एनवलप में क्या करते थे, पुटअप करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है इन द यूर ईमेल सिस्टम में कि पर्टिकुलर यहाँ पे भी एनवलप होता है, बॉडी और हेडर दोनों को मिला के एक मैसेज बनता है। ठीक है, जैसे हमने एक्चुअल पोस्टल में देखा था, एक एनवलप होता है और एक मैसेज होता है, लाइन लेटर होता है, लेटर पे हम पूरा डेटा लिखते हैं या मैसेज लिखते हैं। और आपका ईमेल सिस्टम में क्या होता है, एक एनवलप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनवलप में सेंडर रिसीवर का एड्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ मेल आईडी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अनिल शर्मा @jpmn.edu और दूसरा है विवेक जादव @net.edu। ये दोनों का क्या एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस। जैसे यहाँ पे भी एड्रेस लिखा जाता था इन एक्चुअल मेल पोस्टल एड्रेस में, पोस्टल एनवलप में, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल एनवलप में भी क्या लिखा जाता है, एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ द ईमेल। ठीक है, उसके बाद जो हेडर होता है, हेडर में क्या होता है, टू किसके थ्रू वो लेटर या जो भी मैसेज है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है टू अनिल शर्मा, किसको जाने वाला है, विवेक जादव को। तो टू एंड फ्रॉम, ठीक है, टू एंड फ्रॉम और डेट और सब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, वो होता है आपका हेडर, जिसको बोलते हैं हम हेडर। और जो भी हमारा एक्चुअल मैसेज होता है वो किस में आता है, वो आता है बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो इन दोनों का, हेडर और बॉडी का मिला के आपका मैसेज तैयार होता है। एनवलप तो अलग है, एनवलप में सिंपली एड्रेस रहेगा, हेडर में होता है दोनों का नेम, देयर डेट एंड द सब्जेक्ट, और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो बॉडी पार्ट में होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल का फॉर्मेट होता है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पोस्टल एनवलप एंड लेटर एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक एनवलप एंड देयर मैसेज। ओके, तो इस तरह से इजीली हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड में, विद इन अ फ्यू टाइम पीरियड में, बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर बाय यूजिंग द
it means here we use the three components, that is the user agent. Okay, at user agent present in the both client side as well as the server side. Okay, sender receiver दोनों साइड में होता है. मेल सर्वर जो जिसके पास क्या होता है, यूजर एजेंट से आए हुए सारे मेल होते हैं. ठीक है, वो एक क्यू में एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको स्टोर करता है इन द मेल बॉक्स का फॉर्मेट में. और उस जो भी मेल सर्वर होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. उस प्रोटोकॉल के थ्रू हम मैसेजेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द टू सिस्टम, बिटवीन द टू कंप्यूटर. ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.